कल 8 जून को इंडिया गठबंधन की मीटिंग थी। पता नहीं मीटिंग कितनी सफल रही, इस पर मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन इस संदर्भ में मैं एक पुरानी बात कुरेदना चाहता हूँ कि जब 2024 के पहले इंडिया गठबंधन बना, जिसमें कह लीजिए कि नीतीश कुमार ही अगुआ थे, बनाने चले थे और कांग्रेस ने उनका समर्थन भी किया, काफ़ी समर्थन किया था कांग्रेस ने, और लोगों को लगा था कि नीतीश कुमार संयोजक बन जाएंगे, और अगर संयोजक बने होते तो फिर कुछ और ही आज का जो ये है परिवेश है, कुछ और ही होता। लेकिन जो विरोध जिन लोगों ने किया, नाम मैं नहीं लूँगा, जिन लोगों ने विरोध किया, उनको लगा कि ऐसा ना कि नीतीश कुमार संयोजक बन जाएं तो फिर प्रधानमंत्री की दावेदारी ठोक देंगे, तो फिर हम लोगों का क्या होगा। तो इस तरह की जो स्वार्थ, जो परस्ती है, इस तरह की स्वार्थ परस्ती करके गठबंधन नहीं चलता है। गठबंधन में बड़े त्याग और तपस्या की जरूरत पड़ती है। जब 1977 में जब गठबंधन बना था तो उसको गठबंधन नहीं कहिए कि तमाम पार्टियों ने अपना चुनाव चिन्ह, तमाम पार्टियों ने कहिए कि अपना जो उनका ये होता है, संविधान होता है, ताक पर रखकर विलय कर दिया था। तमाम पार्टियों ने अपना विलय कर दिया। सोचिए, अपनी एंटिटी, अपनी आइडेंटिटी मिटा दी ये के लिए, विरोध करने के लिए, और एक नई पार्टी का जन्म हुआ, जनता पार्टी का। तो इस तरह की भावना जब तक नहीं होगी, आप अपनी पार्टी का वजूद क्या खत्म करेंगे। आप तो कह लीजिए कि ये हमेशा इस ख्याल में रहते हैं कि मैं ही प्रधानमंत्री बन जाऊं, किसी तरह मैं ही दावेदारी ठोक दूं। इस तरह की भावना रहेगी ना, तो इंडिया गठबंधन कभी सफल नहीं होगा। आप समझ लीजिए, हमेशा मतलब, अरे खुलकर मिलो भाई, हमेशा कुछ रख के मिलना चाहते हो कि अपने, हाँ, अपना स्वार्थ बचाकर हम मिलें, ऐसे नहीं होता है। जब भी आप कहीं मिलते हैं किसी बड़े कॉज के लिए, एंड योर इंटेंशन इज टू चैंपियन द कॉज, तब आपको यू विल हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग और द अदर। आपको कुछ न कुछ त्याग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप चैंपियन बन जाएंगे इस तरह के कॉज का और त्याग भी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले त्याग की जरूरत है। इंडिया गठबंधन के जितने भी एलाइज हैं, उनको सबसे पहले अपनी स्वार्थ परस्ती छोड़नी होगी, और साथ ही साथ उनको कुछ न कुछ त्याग करना पड़ेगा। और कहीं सीटों के बंटवारे में लड़ जाते हैं, तो कहीं समझ लीजिए कि ये संसदीय चुनाव में तो साथ में रहेंगे, लेकिन ये जो राज्यों का चुनाव है उसमें हम अलग हो जाएंगे। इस तरह की जो ये है, इस तरह की भावना लेकर जब आप गठबंधन करेंगे तो कभी सफल ना होगा। उस बार भी टाँ फिस हो गया। इसीलिए नीतीश कुमार जो चले थे ये करने, गठबंधन बनाने, उन्होंने ये कहा था कि मैं सामने वालों को 100 सीट के अंदर सिमट दूंगा, और सिमट देते, 100 सीट के अंदर ही सिमट देते। उनमें ये था, उनमें कॉन्फिडेंस ये था, और जनता में उनका भरोसा भी था। कह लीजिए कि जनता का उनमें भरोसा या जनता पर उनका भरोसा, दोनों एक दूसरे अन्योन्याश्रित थे। लेकिन आज का हालात ऐसा हो गया कि देखिए, अब नीतीश कुमार भी ये हो गए, मुख्यमंत्री पद से हट गए। अब उनकी अभी जहाँ तक मुझे पता नहीं, कोई ये है शारीरिक कमजोरी या जो भी उनके स्वास्थ्य की कोई हो सकता है, कोई कमजोरी होगी जिससे उन्होंने इस दायित्व को छोड़ दिया। लेकिन अब हालात बदल गए। ऐसे हालात में ये गठबंधन कितना सफल हो पाएगा, इसमें तो मुझे शक लगता है। लेकिन खैर, देखिए ऊपर वाला क्या करता है।